श्री माँ शारदा 11वां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। कामारपुकुर में माँ अपनी ससुराल में थी। वहाँ और भी 10-5 लोग थे, समाज था। बड़ी बुद्धिमानी के साथ सबसे परामर्श और सम्मति लेकर चारों ओर सामंजस्य बनाए रखकर वे कलकत्ता आई थी। श्री माँ की बातों से पता चलता है, ठाकुर के चले जाने के बाद जब मेरे यहाँ यानी कलकत्ता आने की बात हुई, तब मैं कामारपुकुर में रहती थी। वहाँ के अधिकांश लोग कहने लगे, भला कम उम्र के लड़कों के बीच में रहना क्या उचित है। मैं तो मन ही मन जानती थी कि मैं यहीं रहूंगी। फिर भी समाज की क्या राय है, यह जानने के लिए मैंने बहुतों से इस बारे में पूछताछ की थी। कोई कोई कहने लगे, अवश्य जाना चाहिए, आखिर वे तो शिष्य ही हैं। मैं उनकी बातें सुना करती। हमारे गांव में एक वृद्धा विधवा महिला है, धर्मदास लाहा की पुत्री प्रसन्नमयी। वे बड़ी धार्मिक और बुद्धिमती हैं, इसलिए सब उनकी बात मानते हैं। मैंने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने उत्तर दिया, इसमें पूछने की क्या बात है, अवश्य जाना चाहिए। वे लोग शिष्य हैं, तुम्हारे लिए तो संतान तुल्य हैं। यह भी कोई बात है, अवश्य जाओगी। उनकी इस बात को सुनकर अन्य लोगों ने भी जाने की अनुमति दी। तब मैं कलकत्ता आई। लगभग 1 वर्ष तक कामारपुकुर में रहने के बाद भक्तों की व्याकुल प्रार्थना से सन 1888 ईस्वी के मई महीने में श्री माँ ने कलकत्ते के बलराम भवन में पदार्पण किया। भक्तों ने अब श्री माँ को एक नवीन वातावरण में श्री रामकृष्ण देव के जीवंत प्रतीक रूप में पाया। श्री रामकृष्ण देव के देह त्याग से भक्तों के हृदय में जो शून्यता छाई हुई थी, उसकी पूर्ति के निमित्त उस समय से श्री माँ को सब प्रकार से विशेष संलग्न होना पड़ा। कृपा रूप से, शांति और आनंद रूप से, प्रेम गंगा रूप से उनके जीवन में ईश्वरीय भाव का विकास भी तभी से प्रारंभ हुआ। एक दिन श्री माँ बलराम बाबू के मकान की छत पर ध्यान करने बैठी थी। क्रमशः उनका मन समाधि की असीम देहातीत सत्ता में विचरण करता हुआ श्री रामकृष्ण देव में जा मिला। बहुत देर बाद जब वह जीव भूमि में उतरा, तब बड़े कष्ट से श्री माँ को देह बोध हुआ था। बाद में उन्होंने योगीन माँ से उक्त समाधि की अनुभूति के संबंध में कहा, मैंने देखा, मैं कहीं चली आई हूँ। वहाँ सब लोग मेरा कितना सेवा सत्कार कर रहे हैं। ठाकुर भी वहाँ विद्यमान थे। बड़े आदर पूर्वक उन लोगों ने मुझे अपनी बगल में बैठाया। आहा, कैसा अपूर्व आनंद था, कह नहीं सकती। कुछ होश होते ही मैंने देखा कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है। तब मैं सोचने लगी कि
इस दूषित शरीर में मैं किस प्रकार जाऊं? उसमें फिर से घुसने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत देर बाद उसमें मैं घुस सकी। तब कहीं शरीर में चेतना आई। चिन्मय स्वरूप में अवस्थित न रहकर जीव कल्याण के लिए उन्हें अभी इस जीव देह में ही रहना होगा। इस बात का संकेत उक्त दर्शन से उनके मन में दृढ़ मूल हुआ था। श्री मां की गंगा जी के प्रति भक्ति असाधारण थी। इसलिए भक्तों ने गंगा के पश्चिम किनारे पर अवस्थित बेलूड़ गांव में ठीक गंगा जी के तट पर वर्तमान बेलूड़ मठ के निकटवर्ती नीलांबर मुखर्जी का उद्यान भवन उनके रहने के लिए किराए पर ले लिया। बलराम भवन में 15 दिन रहने के बाद श्री मां बेलूड़ आई। साथ में उनकी दोनों सखियां योगीन मां और गोलाप मां भी थी। सेवा कार्य की देखरेख के लिए स्वामी योगानंद जी वहां गए। पवित्र गंगा तट पर निवास करने से श्री मां के हृदय में एक अपूर्व दिव्य उल्लास छाया रहता था। वे अधिकांश समय ध्यान चिंतन में बिताती थी। एक दिन सायंकाल के बाद श्री मां छत पर बैठकर ध्यान कर रही थी। उनके समीप गोलाप मां और योगीन मां भी उपस्थित थी। श्री मां का मन क्रमशः निर्विकल्प भूमि में उपस्थित हुआ। निस्पंद हो वे गहरी समाधि में मग्न हो गई। सहचरियों ने ध्यान भंग होने पर देखा कि श्री मां कमनीय प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी हुई हैं, मानो मूर्तिमती निस्तब्धता हो। वे उत्कंठित होकर श्री मां के समाधि भंग की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत देर बाद अर्धवाय दशा में उतरकर श्री मां कहने लगी, अरे योगेन, मेरे हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं? तब भी देह ज्ञान लौटता नहीं था। उनके हाथ पैरों को दबाते हुए सहचरियों ने कहा, ये रहे हाथ, ये रहे पैर। उस दिन उन्हें देह बोध होते बहुत समय लगा था तथा कई दिन तक इस भाव का आवेश उनमें बना रहा। इस प्रकार आत्मानंद की विश्रांति में मग्न रहकर श्री मां लगभग 6 महीने बेलूड़ में रही। इस स्थल को युग युगांतर के लिए महातीर्थ में परिणत करने के निमित्त श्री मां ने वहां कठिन तपश्चर्या की थी अथवा नहीं, यह कौन कह सकता है। श्री मां ने बेलूड़ ग्राम में विभिन्न स्थलों पर सन 1888, 90, 93, 95 ईस्वी में समय समय पर सब मिलाकर लगभग 1.5 वर्ष से अधिक काल तक तपस्या की थी। उसके बाद सन 1898 ईस्वी में वर्तमान बेलूड़ मठ की जमीन खरीदी गई। तदंतर क्रमशः मठ निर्माण, देव प्रतिष्ठा तथा मठ की स्थापना हुई थी। प्रसंगवश एक दिन बेलूड़ जीवन की चर्चा करते हुए श्री मां ने कहा था, आहा, मैं बेलूड़ में कितने आनंद में थी, जगह भी कितनी शांत है, हर समय ध्यान लगा ही रहता था। उस समय बेलूड़ में श्री मां को जो समाधि लगती थी
उसकी गहराई और अनुभूति बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। उन समाधियों के साथ उनके जीवन का कितना घनिष्ठ संबंध था, इसका संकेत उनके कथन से स्पष्ट है। बाद में किसी सन्यासी संतान से उन्होंने इस संबंध में कहा था, उस समय बेलूड़ में रहते समय लाल, नीला आदि विभिन्न रंगों की ज्योतियों में मन लीन हो जाता था और 2-4 दिन इस प्रकार रहने पर शरीर नहीं रहता। मन में यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जो अप्रमेय, अगम्य, अपार, महाशक्ति रूपिणी है, उनके लिए इतने साधन भजन की क्या आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार का विचार लेकर किसी ब्रह्मचारी संतान ने श्री मां से एक बार पूछा था, मां, आपको तपस्या की क्या आवश्यकता है? मृदु मधुर हास्य से श्री मां ने उत्तर दिया, तपस्या आवश्यक है। पार्वती ने भी शिव के लिए तपस्या की थी। यह सब जो करती हूं वह लोगों के लिए है। बुद्ध देव का जीवन इतिहास अत्युग्र साधनाओं से परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण देव ने भी कितनी साधनाएं की थी। वे कहते, मैं सांचा बना गया, अब तुम लोग उसमें ढालकर अपना जीवन गढ़ लो। यह तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन को आदर्श बनाकर आध्यात्मिक जीवन निर्माण का निर्देश था। श्री शारदा देवी ने भी आजीवन कठोर साधनाएं की। उनकी साधनाओं के विषय में जहाँ तक पता चलता है, उससे केवल उनकी गहराई और आंतरिकता का संकेत मिलता है। संतान ने पुनः प्रश्न किया, आपके लिए इतना सब करने की आवश्यकता क्या? अब की बार उसके रहस्य को किंचित प्रकट करते हुए श्री मां ने उत्तर दिया, बेटा, तुम लोगों के लिए। लड़के क्या इतना कर सकते हैं? इसीलिए करना पड़ता है। मां की करुणा से संतान का हृदय भर उठा। अबोध संतानों के लिए मां को छोड़कर भला और कौन करेगा? मां का ही तो दायित्व है। सारी चिंता और उत्कंठा उसी को होती है। मां बनना क्या सहज बात है? बेलूड़ में अखंड दिव्यानंद में समय व्यतीत करने के बाद श्री मां ने अपने हृदय में श्री जगन्नाथ जी का प्रबल आकर्षण अनुभव किया। भक्तों के प्रयत्न से उनके जगन्नाथपुरी जाने की व्यवस्था हो गई। स्वामी ब्रह्मानंद, योगानंद और शारदानंद आदि सन्यासी संतानों तथा साथ में रहने वाली सेविकाओं व संगिनियों के साथ श्री मां कलकत्ते से पुरी रवाना हुई। उस समय रेल लाइन नहीं बनी थी, अतः चांदवाली तक जहाज से जाकर वहां से स्टीमर द्वारा वे लोग कटक पहुंचे। बाकी का रास्ता बैलगाड़ी से तय करना पड़ा। प्रातःकाल पुरी पहुंचते ही सर्वप्रथम श्री मां सबके साथ जगन्नाथ के दर्शन करने गई। देव दर्शन के लिए सुबह शुभ मुहूर्त का विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। अमूर्त मुहूर्त में देव दर्शन निषिद्ध है। श्री मां जिस समय पुरी पहुंची,
उसके दूसरे दिन से ही अशुभ मुहूर्त पड़ने वाला था। अतः उस दिन यदि देव दर्शन न होता तो उन्हें एक विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ता। श्री मां शास्त्रीय निर्देशों को विशेष रूप से मानती थी, यहाँ तक कि छींक तथा अन्यान्य शकुनों का भी वे पूर्ण ध्यान रखती थी। श्री रामकृष्ण देव किसी भी वस्तु को नष्ट भ्रष्ट करने के निमित्त आविर्भूत नहीं हुए थे। उनका आविर्भाव तो परिपूर्णता संपादन तथा सभी में शक्ति संचार करने के लिए हुआ था। पुरी में श्री मां महिला भक्तों के साथ बलराम बाबू के क्षेत्रवासी मकान में ठहरी थी। त्यागी शिष्यों के रहने की व्यवस्था अन्यत्र हुई थी। श्री मां प्रायः प्रतिदिन पैदल श्री जगन्नाथ के दर्शन करने जाती थी। गोविंद श्रृंगारी पंडा द्वारा पालकी से जाने का प्रस्ताव किए जाने पर श्री मां ने कहा था, नहीं नहीं गोविंद, तुम मेरे आगे आगे रास्ता दिखाते चलना। मैं दीनहीन कंगालिनी की भांति तुम्हारे पीछे पीछे जगन्नाथ दर्शन को चलूंगी। मंदिर में भावाविष्ट हो उन्होंने देखा था कि जगन्नाथ मानव पुरुष सिंह के रूप में रत्न वेदी पर विराजमान है और वे स्वयं दासी बनकर उनकी चरण सेवा कर रही हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन काल में कभी श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए नहीं गए थे। इसलिए एक दिन श्री मां उनके चित्र को अपने आंचल में छिपाकर मंदिर में ले गई और उन्हें जगन्नाथ दर्शन कराया। श्री मां का यह विश्वास था कि छाया काया समान है। श्री रामकृष्ण देव के चित्र में वे उनका चिन्मय प्रकाश देखती थी। पुरी में श्री मां बहुधा भाव में तन्मय रहती थी। लक्ष्मी देवी के मंदिर में वे बहुत देर तक ध्यान मग्न दशा में बैठी रहती थी। जगन्नाथ क्षेत्र में उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिव्य दर्शन मिला था। जगन्नाथ की मूर्ति के संबंध में किसी भक्त द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, पर मैंने तो शिव मूर्ति देखी थी। नहीं, केवल शिव मूर्ति, शिवलिंग। 1,00,000 सालग्राम की वेदी पर जगन्नाथ शिव विराजमान हैं। विमला देवी हैं। महाअष्टमी की रात में बलिदान होता है। विमला तो दुर्गा ही है ना, तो फिर शिव तो रहेंगे ही। विभिन्न दर्शनों और नाना प्रकार के भावानंद की प्रशांति में श्री मां ने 2 महीने से कुछ अधिक समय तक पुरी में निवास किया। श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका अब नित्य संबंध स्थापित हो चुका था। श्री शारदा देवी को अपने अंदर ऐसे प्रेम प्रवाह का पता लग चुका था जिसमें न विरह था न अवसाद, थी केवल पूर्णता और पूर्ण तन्मयता। मननाथ अपने नाथ अब हो गए थे जगन्नाथ। सारी चेतनता, सारे अस्तित्व में एकमात्र ठाकुर ही दिखाई देते थे। अब उन दोनों में चिर मिलन हो गया था। विच्छेद का व्यवधान असीम आत्मानंद में लीन हो गया था। श्री मां के अंदर श्री रामकृष्ण देव का यह प्रकाश बहुत ही सुंदर था।
विभिन्न छंदों में शाश्वत शैली में से प्रेम, पवित्रता, संतोष, शक्ति, भक्ति, मुक्ति और कृपा रूप से उनका प्रकाश हुआ था। तभी तो इतनी निर्विचार दया थी, इतना सौजन्य था। श्री माँ के हृदय में जीव कल्याण रूप से दया मूर्ति श्री रामकृष्ण देव का अब आविर्भाव हुआ था। तभी तो योग्य अयोग्य का विचार किए बिना ही वे जीवोद्धार करने लगी। श्री माँ स्वयं कहती थी, दयावश होकर मुझे मंत्र देना पड़ता है। दीक्षा के लिए व्याकुल होकर जब कोई रोने लगता है तब उसे देखकर मुझे दया आती है। कृपा के बस हो मैं मंत्र दे बैठती हूँ, नहीं तो मुझे क्या लाभ है। दीक्षा देने से शिष्य का पाप लेना पड़ता है। सोचती हूँ शरीर तो एक दिन जाएगा ही, सो इनका कुछ भला हो जाए। किसी आश्रित संतान की मनोव्यथा देखकर बड़ा भय रूपा श्री माँ करुणाद्रोह कहने लगी, डर किस बात का है बेटा, सदा यह ध्यान रखना कि ठाकुर तुम्हारे पीछे हैं, मैं हूं। मुझ माँ के रहते भय क्या। ठाकुर तो स्वयं कह गए हैं, जो कोई तुम्हारे पास आएगा उसके अंतिम समय में आकर उसे हाथ पकड़कर ले जाऊंगा। चाहे जो इच्छा हो करो, जैसी इच्छा हो चलो, पर ठाकुर को तो अंतिम समय तुम लोगों को लेने के लिए आना ही पड़ेगा। आश्रित जनों के कर्ण पटलों में मेघ गंभीर नाद से ध्वनित हो उठती है श्री माँ की यह अभय वाणी, मुझ माँ के रहते भय क्या। श्री माँ क्रमशः इस तत्व को समझने लगी कि श्री रामकृष्ण देव क्यों पहले देह त्याग कर चले गए। वे अब अपने रहने के प्रयोजन की पूर्ति साधना में धीरे धीरे प्रवृत्त होने लगी। किसी भक्त ने एक दिन उनसे पूछा, माँ, अन्यान्य अवतारों ने अपनी अपनी शक्तियों के अंतर्हित होने के बाद अपना शरीर छोड़ा, पर इस बार आपको छोड़ ठाकुर पहले ही क्यों चले गए। श्री माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो तुमको मालूम ही होगा कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका मातृभाव था। दुनिया में उसी मातृभाव के विकास के लिए वे मुझे छोड़ गए हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जिस प्रकार सामान्य दो चार उक्तियों में अपने स्वरूप का संकेत किया था, उसी प्रकार उनके साधारण दो एक कार्यों और बातों से ही उनकी लीला सहचरी का भी स्वरूप प्रकट है। उनके द्वारा ही उन्होंने शारदा देवी की ओर जगत की दृष्टि आकर्षित की थी। अन्यथा शारदा देवी अधिक से अधिक एक आदर्श नारी अथवा उच्च कोटि की साधिका व सिद्ध महिला के रूप में ही परिचित हो पाती। स्वयं शक्ति स्वरूपिणी श्री माँ ने अपने स्वरूप को महाशक्ति के प्रभाव से आच्छादित कर रखा था। उस आवरण को हटाना मानव शक्ति के लिए संभव नहीं था। उनके गुप्त लीला रहस्य भी उन्हीं की कृपा से कदाचित ही किसी भाग्यवान के दृष्टिगोचर हो पाए थे। श्री माँ अपना प्रचार करने के निमित्त आविर्भूत नहीं हुई थी।
और न उनका आगमन किसी नवीन साधन मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए ही हुआ था। वे तो युग प्रयोजन की पूर्ति के लिए युगावतार के जीव त्राण रूप महान कार्य की पूर्णता के निमित्त युगावतार की सहचरी के रूप में आई थी। पुरी से कलकत्ता लौटकर लगभग 3 सप्ताह बाद श्री मां विवेकानंद, प्रेमानंद तथा मास्टर आदि के साथ प्रेमानंद की जन्मभूमि आठपुर गई। वहां 1 सप्ताह रहने के बाद मास्टर आदि के साथ तारकेश्वर के रास्ते बैलगाड़ी से कामारपुकुर आई। इस बार भी श्री मां वहां 1 वर्ष से अधिक समय तक रही। भक्तगण भी उनके दर्शनार्थ बीच बीच में वहां जाने लगे। युगावतार श्री रामकृष्ण देव की पवित्र जन्मभूमि महातीर्थ कामारपुकुर अमृतमयी श्री मां की उपस्थिति से भक्तों के लिए और भी अधिक आकर्षक हो उठी। इधर कलकत्ते के बहुत से भक्त श्री मां से कलकत्ता पधारने की विशेष प्रार्थना करने लगे। फलस्वरूप बंगला सन 1296 के फाल्गुन की 21वीं तिथि को श्री मां ने पुनः कलकत्ते में पदार्पण किया। श्री रामकृष्ण देव ने अपनी माता के देहांत के बाद श्री मां से गया के विष्णुपाद पद्म में उनके निमित्त पिंडदान करने का आदेश दिया था। इस पर श्री मां ने कहा, पुत्र के रहते मैं कैसे पिंडदान कर सकती हूं? यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, सो होगा, सो होगा। मेरा यहां जाना क्या संभव है? वहां जाने पर फिर क्या मैं लौट सकूंगा? यह सुनते ही आशंकित हो श्री मां कह उठी, तो फिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के उक्त आदेश को स्मरण कर श्री मां ने गयाधाम जाने का निश्चय किया। बूढ़े गोपाल अर्थात स्वामी अद्वैतानंद के साथ बंगला सन 1296 की चैत्र की 13वीं तिथि को गया पहुंचकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की दिवंगता माता के निमित्त पिंड दानादि कृत्य संपन्न किए। विष्णु गया से श्री मां बुद्ध गया के दर्शन करने भी गई थी। उस संबंध में उन्होंने कहा था, बुद्ध गया का मठ, वहां की इतनी चीजें और मठ में रहने वालों की सुख सुविधाओं को देखकर मैं रोती थी और ठाकुर से प्रार्थना करती, ठाकुर, मेरे बच्चों के रहने का न तो कोई स्थान है और न उनके खाने पीने की ही कोई व्यवस्था है। वे द्वार द्वार घूमते रहते हैं। उनके रहने के लिए यदि इस प्रकार का कोई स्थान होता। आखिर ठाकुर की इच्छा से मठ तो स्थापित हुआ। इसी संबंध में चर्चा करते हुए श्री मां ने कहा था, एक दिन नरेन ने आकर मुझसे कहा, मां, अभी मैं ठाकुर के निमित्त 108 बेल पत्तों की आहुति दे आया, जिससे मठ की एक जमीन हो जाए। कर्म कभी विफल नहीं जाएगा, एक दिन जमीन होगी ही। नरेंद्र की बातें कहते कहते श्री मां के हृदय में अतीत की स्मृतियां जागृत हो उठी। रात्रि के भोजन के बाद एक सेवक ने ऊपर पहुंचकर मां को कहते हुए सुना, नरेन ने कहा था, मां,
आजकल मेरे सामने से सब कुछ उड़ जा रहा है। मैं बोली। वे हंसती हुई कहने लगी, देखना कहीं मुझे भी उड़ा न देना। उसने कहा, माँ, तुमको उड़ा देने पर मेरी गति क्या होगी? जो ज्ञान गुरु पाद पद्मों को उड़ा देता है वह तो अज्ञान है। गुरु के श्री चरणों को उड़ा देने पर ज्ञान ठहरेगा कहाँ? तदंतर श्री मां ज्ञान के असली स्वरूप को व्यक्त करती हुई बोली, ज्ञान होने पर ईश्वर आदि सब उड़ जाते हैं। अंत में देखता है एकमात्र मां ही है। सब कुछ मिलकर एक हो जाता है। बस यही तो सीधी सादी बात है। जय ठाकुर, जय मां।